Hello everyone, welcome to this session. My name is Ankita Singh and I hope all of you people are doing well because अभी एग्जाम्स खत्म हुए हैं, रिजल्ट्स भी आ गए हैं, तो सारा जो टेंशन वाला चीज़ था वो तो खत्म हो गया है, राइट? और अब नया एकेडमिक ईयर शुरू हो रहा है. यू आर गोइंग टू गो टू स्कूल, राइट? सो सेम ओल्ड फ्रेंड्स, होपफुली न्यू बुक्स, न्यू टीचर्स, काफ़ी एक्साइटमेंट होगा, है ना? बट वो बच्चे जो 9th ग्रेड से 10th ग्रेड में जा रहे होंगे, उनके अंदर एक्साइटमेंट होगा बट डर भी होगा, राइट? यूड बी एंशियस ऑल्सो बिकॉज फॉर यू दिस इज द ईयर, राइट? यू आर गोइंग टू सिट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड दिस ईयर इज pretty important for all of you people, right? So are you also thinking ki how can I make sure that for my board exams I'm prepared well and this entire year everything goes perfectly and everything is planned? कैसे हो सकता है ये? Are you also thinking that? So don't worry. If you have such questions in your mind, I have for you a roadmap, which if you will follow, I assure you that your board exams will for sure go really well. And ये पूरा साल भी आपका इतना अच्छे से जाएगा, इतना स्मूथली जाएगा, लास्ट मोमेंट कोई पैनिक नहीं होगा, सब बढ़िया जाएगा. बस आपको रोड मैप फॉलो करना है, ठीक है? तो चलिए लेट्स गो थ्रू द इंटायर रोड मैप. ओके, सो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है दैट इज टू असेस योर स्टेटस. बट आपको ऐसा क्यों करना है? तो मैम अभी तो एग्जाम्स हुए हैं, मार्क्स से पता चल गया हम कहाँ पर हैं कहाँ नहीं है, राइट? तो हमें क्यों दोबारा अपने आप को असेस करना है? बहुत सारे बच्चों का ऐसा सवाल होगा. तो देखो, मार्क्स आर ऑल वेल एंड गुड, बट बहुत बार क्या होता है कि हमारे मार्क्स तो आ जाते हैं सब्जेक्ट में, बट स्टिल कुछ ऐसे टॉपिक्स रह जाते हैं जो हमारे क्लियर नहीं होते हैं, जहाँ पे हमें कंफ्यूजन होती है, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं चलो यार छोड़ो, खत्म करो, अब तो नए क्लास में आ रहे हैं, क्या पुरानी बातें याद करना. पर दिक्कत ये है ना कि 10th ग्रेड का बहुत सारा सिलेबस 9th से रिलेटेड है. तो अब क्या होगा ना कि मान लो आपको पॉलिनोमियल्स का कोई टॉपिक अच्छे से नहीं समझ में आया था, तो आई एम वेरी श्योर आप 10th ग्रेड पॉलिनोमियल्स में भी स्ट्रगल करोगे और फिर क्या करना पड़ेगा आपको दोबारा वो सब पढ़ना पड़ेगा. तो उससे अच्छा ये है ना कि आप अभी से खुद ही सोचो कि आपको क्या क्या टॉपिक्स में कंफ्यूजन है और वो टॉपिक्स रिवाइज कर लो, गो थ्रू कर लो, एक बार फिर से समझ लो, प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अभी आपके पास कोई प्रेशर नहीं है टेस्ट का या बहुत सारे होमवर्क का, राइट? अभी आपके पास खाली टाइम है बहुत सारा. सेकेंड थिंग इज टू सेट प्रिसाइज गोल्स फॉर दिस ईयर. अब देखो, एक तो ऐसे गोल होते हैं कि भाई मुझे साइंस में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए, ठीक है, वेल एंड गुड. इफ यू हैव सच गोल्स, वेल एंड गुड, आई होप यू मेक इट. बट इतने बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ छोटे गोल्स रखने पड़ते हैं, उन्हें अचीव करना पड़ता है एंड फिर वो सीढ़ी क्लाइंब करके आप उस बड़े गोल तक पहुंचते हो, ठीक है? तो आपके छोटे गोल्स कैसे हो सकते हैं? मान लो आपका साइंस कमजोर है, तो आप क्या एम कर सकते हो? आप एम कर सकते हो भाई पहले वीकली टेस्ट में मैं कोशिश करूंगा कि मेरे साइंस में इससे ज्यादा मार्क्स आए, राइट? ये एक प्रिसाइज गोल हुआ. या फिर मान लो आपका मैथ्स में कैलकुलेशन वीक है, तो आपका गोल हो सकता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने टेस्ट में ये अश्योर करूंगा कि नॉट इवन वन कैलकुलेशन इज रॉन्ग एंड आई विल गो थ्रू ऑल द कैलकुलेशंस. ये छोटे छोटे गोल्स हैं. अगर आप इन छोटे छोटे गोल्स को सेट करोगे और इन्हें अचीव करोगे तभी आप बड़े गोल्स को अचीव कर पाओगे, ठीक है? अच्छा, मान लो यू प्ले वॉलीबॉल, राइट? और यू आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, सो यू हैव टू मेक श्योर कि ये सब चीजें आप छोड़ ना दो इस साल के लिए, राइट? सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनके लिए भी एक गोल सेट करो ताकि आप वहां पर भी अचीव कर पाओ, वहां पर भी आगे बढ़ पाओ, ठीक है? अच्छा, next thing that is pretty important is to make a realistic timetable that you can follow every day. ठीक है? So make sure when you're making your timetable it is realistic. Second thing क्या करना है कि देखो आपका स्केड्यूल चेंज होता रहेगा, ठीक है? मान लो आपके वीकली टेस्ट आ गए किसी हफ्ते, ठीक है, आपको किसी एक सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देना है किसी दिन, या फिर आपकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आ गई, आप हॉलीडेज पे जा रहे हो, या फिर आपके पास खाली टाइम है तो आप ज़्यादा पढ़ सकते हो. सो आप डे 1 पे एक टाइम टेबल बना के ये नहीं सोच सकते ना कि नवंबर के इस हफ्ते में भी मैं यही टाइम टेबल फॉलो कर लूँगी, नहीं हो सकता, right? So what you need to do is weekly you need to go through your timetable, you need to tweak it according to that week's
schedule and that is the best way of following your timetable. अच्छा, दूसरी चीज बच्चे क्या स्ट्रगल करते हैं, बच्चे बोलते हैं कि मैम वी आर नॉट एबल टू फॉलो द टाइम टेबल, हम 5-6 डेज फॉलो कर लेते हैं फिर हमारा ब्रेक हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप 2-3 दिन नहीं फॉलो कर पाए, कोई बात नहीं, फिर से शुरू करो, फिर से फॉलो करो, ठीक है, बिकॉज दैट इज लाइफ। यू विल मेक रूटीन, यू विल ब्रेक रूटीन, बट दैट डज नॉट मीन कि आपने रूटीन ब्रेक कर दिया तो सोचा कि ठीक है रूटीन ब्रेक हो गया आप छोड़ो, नहीं, आपको दोबारा उस रूटीन को फॉलो करना है, आपको दोबारा उस टाइम टेबल को फॉलो करना है, ठीक है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। 1-2 दिन मिस हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज नो योर सब्जेक्ट्स, नो योर सिलेबस। बहुत ही छोटी सी बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। For example, if you're going for CBSE board exams, you should know what your subjects are. You have mathematics और mathematics में भी CBSE आपको 2 options देता है। कौन से वो 2 options हैं? You have basic maths and standard maths. तो accordingly you need to choose कौन से type of maths paper के लिए बैठना चाहते हो और उसी के लिए आपको prepare करना है, ठीक है। एंड अभी एक ड्राफ्ट सर्कुलर भी आया है कि द बोर्ड एग्जाम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड 2 times a year. सो उसके अकॉर्डिंग भी आपको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव साइंस। अब साइंस का सीबीएसई बोर्ड्स में एक ही पेपर होता है फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। देन यू हैव योर सोशल साइंस। इन सोशल साइंस यू हैव हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स। देन यू हैव इंग्लिश। इंग्लिश में क्या क्या होता है? यू हैव कम्युनिकेटिव और लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है। देन यू कैन ऑप्ट फॉर एनी लैंग्वेज, वो आपकी चॉइस होती है। देन यू हैव कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आईटी एंड एआई। सो अगेन चॉइस है क्या ऑप्ट करना चाहते हो, ठीक है। वैसे ही आईसीएसई बोर्ड्स जो बच्चे दे रहे हैं उनमें क्या सब्जेक्ट्स होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव मैथमेटिक्स और मैथ्स का एक ही पेपर होता है, यहाँ कोई स्टैंडर्ड और बेसिक नहीं होता, ठीक है। देन साइंस में आईसीएसई में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलग अलग पेपर्स होते हैं, ठीक है। सो सेपरेट पेपर्स होते हैं इनके। देन यू हैव इंग्लिश। इंग्लिश में आपके पास क्या होता है? लैंग्वेज एंड लिटरेचर। Then you can choose a second language, just like in CBSE. Here also you can choose a second language. Okay? फिर you have history and civics and geography. Okay? Then you have economics. तो economics का पेपर separate होता है, ठीक है। फिर you have computer applications, robotics and AI. You have environmental science. You have arts. ठीक है। आर्ट में भी you have paper 1, paper 2 and paper 3. तो ये सब आपको पता होना चाहिए। Okay, these are very small things, but you should know about these things. Then only you can plan accordingly. Next thing that you need to do is strengthen your foundation and develop subject-wise strategy. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज क्या क्या हो सकती हैं? तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट विद मैथमेटिक्स, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में आपको पता है कि यू नीड टू प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स टू मेक योर कैलकुलेशन एक्यूरेट, ठीक है, एंड टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स। तो आपका एम होना चाहिए आप जो है अलग अलग बुक्स से प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स लेके आओ सेम कॉन्सेप्ट पे, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, राइट। अच्छा, अब साइंस में क्या कर सकते हैं? तो साइंस में आपको पता है कि यू हैव टू फोकस अगैन ऑन कॉन्सेप्ट्स, you need to learn them and you need to know about activities, right? activities based questions आते हैं तो आपको activities समझ में आनी चाहिए। अब social science एक वो सब्जेक्ट है जहाँ बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, because they are like मैम इसमें तो सब मेमोराइज करना है। I don't think so. मतलब yes, obviously that's one aspect. You have to memorize key dates, key events, key names. That is one thing, ठीक है, और वो आसान काम है, believe me, it's easy. What is hard is actually writing long answers. तो उसके लिए you need to read your books. ठीक है, हमारी बुक्स में इतने अच्छे से सब कुछ लिखा हुआ है, आप वो पढ़ो, समझो। जब आप इंटरेस्ट लोगे उन चीज़ों में, उन चीज़ों को समझोगे, तब आप पॉइंट वाइज रीजनिंग, पॉइंट वाइज आंसर्स लिख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव इंग्लिश को। इंग्लिश अच्छा तभी होगा व्हेन यू रीड अ लॉट, बिकॉज व्हेन यू रीड अ लॉट यू गेट टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट एंड यू गेट टू लर्न लॉट्स ऑफ न्यू वर्ड्स, राइट। अच्छा, नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू इम्प्रूव योर राइटिंग एंड कंप्रहेंशन इज टू राइट योर सेल्फ। राइटिंग में क्रिएटिविटी चाहिए, राइट, और वो क्रिएटिविटी तभी आएगी जब आप बैठ के सोचोगे और खुद लिखोगे, है ना। ओके, so similarly you can develop strategies for all these subjects, ठीक है। Next, you need to take regular assessments,
ठीक है, बिकॉज जब आप टेस्ट देते हो यू गेट टू नो वेयर यू आर लैगिंग, व्हाट आर योर वीक पॉइंट्स, आपका टाइम मैनेजमेंट सही है या नहीं है, ठीक है, और आपको एक एग्जाम टाइप इन्वायरमेंट मिलता है, तो आपको समझ में आता है कि भाई एग्जाम, जब असली एग्जाम होगा हाउ इज माई माइंड गोइंग टू बिहेव, ठीक है। तो इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर टेस्ट देते रहे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी ही करनी है वो है टू रिवाइज कॉन्सेप्ट्स रेगुलरली, ठीक है, बिकॉज पढ़ तो हम सब लेते हैं बट द थिंग इज हम भूल भी सब जाते हैं, राइट, दैट इज हाउ ह्यूमन माइंड इज। तो आप जब अपना टाइम टेबल बना रहे हो, जब आप अपनी स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, मेक श्योर यू प्रायोरिटाइज रिवाइजिंग, मेक श्योर यू कीप टाइम फॉर रिवाइजिंग कि हाँ भाई इस दिन इतना जो मैंने पढ़ लिया उसका मुझे रिवाइज करना है। नेक्स्ट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। मेक श्योर कि आप जब अपना टाइम टेबल बना रहे हो आप अपना टाइम जो है अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है, ताकि आप बर्नआउट भी फील ना करो, राइट, यू नीड टू रिलैक्स। तो उन सब चीजों के लिए भी आपको एक फ्री टाइम देना है, ठीक है, फिर आपको रिवीजन के लिए भी एक टाइम देना है, फिर आपको अपने टेस्ट और क्विजेस के लिए भी टाइम देना है। तो ये सब टाइम मैनेजमेंट जो है आपको खुद ही समझना है, एंड अगेन ये पर्सनलाइज होगा, ये हर वीक आपको डिसाइड करना है जब आप अपना टाइम टेबल बना रहे हैं, हर वीक। अच्छा, नेक्स्ट थिंग विच इज obvious, you have to focus on your board preparation. What do I mean by that? तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उन टॉपिक को स्पेशल अटेंशन दो। प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको करो, उनको देखो, ठीक है। तो आपका ये क्लियर माइंडसेट होना चाहिए हमेशा कि जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ वो बोर्ड ओरिएंटेड है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। That means you need to make your notes, you need to do your assignments, you need to submit your homework regularly. अगर आप organized way से चल रहे हो, अपना हर काम टाइम पे कंप्लीट कर रहे हो, then obviously you won't have things stacked upon you, ठीक है। और अगर things stacked up नहीं है तो कभी भी वो प्रेशर नहीं बनेगा, आप आराम से रिलैक्स वे में हर चीज़ को हैंडल कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज स्टे हेल्दी, ठीक है, बिकॉज if you're not healthy then how can you concentrate on studying, how can you enjoy life, how can you go through everyday activities and be positive? नहीं हो पाएगा, राइट, आप हर चीज में लैग करोगे। तो सबसे पहले अपनी बॉडी का ख्याल रखो, अपने माइंड का ख्याल रखो, और ये कैसे कर सकते हैं, प्लीज़ ईट क्लीन, ठीक है, अच्छा खाओ, एंड मेक श्योर दैट यू आर नॉट बर्निंग आउट, यू नो, मेक श्योर कि आप जब भी मेंटली स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो देन यू सीक आउट हेल्प, देन यू गो फॉर अ वॉक, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर पेरेंट्स, राइट। सो योर हेल्थ शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी, नंबर 1। नेक्स्ट इज टू स्टे कंसिस्टेंट। देखो, कंसिस्टेंसी विल ऑलवेज बीट हार्ड वर्क, ठीक है। तो इफ यू आर कंसिस्टेंट देन यू विल फॉर श्योर अचीव एवरीथिंग यू सेट योर आईज ऑन इन लाइफ। कल नहीं तो आज मिलेगा ही मिलेगा। सो यस, लास्टली स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव, एंड नेगेटिव फीलिंग्स अगर आ भी रही हैं, अगर एंग्जाइटी फील कर भी रहे हो, कोई बात नहीं, दीज आर ऑल नॉर्मल फीलिंग्स, दीज विल कम एंड गो, बट मेक श्योर टू नॉट be burdened by them. Okay? So yes, if you follow this roadmap, I'm sure कि आपका ये जो transition होगा ना 9th से 10th में जाने का, और आपका जो पूरा academic year होगा, आपका जो board exams होगा, वो सब बहुत smoothly जाएगा, ठीक है, बट आपको follow करना पड़ेगा ये सब। So yes, please promise me that you will follow this roadmap and do hit the like button, do share, do subscribe if you love this video. Thank you.